Hello ji, क्या हाल है? Hope all of you are well. So guys, this video is for the remaining questions of the 100 questions booklet that we weren't able to do in the live stream because of like YouTube, and we were having some issues. They have like recognition issues, so इसलिए we weren't able to continue that. So guys, let's just start with this. All right, we were at question. I was at question number 1. Yeah, question number 41. Sorry. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइस. तो यार देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में व्हाट इज हैपनिंग इज वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 में देखो एक इनइक्वालिटी है, और किस तरह की इनइक्वालिटी है. लेट्स जस्ट लुक एट दैट. इट इज दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, राइट? सो टू डू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एंड लेस देन 0 भी लिखा हुआ है, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस 5x माइनस 12 लेस देन 0, एंड देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट 2x स्क्वायर. ओके जी. तो गाइज लेट्स जस्ट मिडिल टर्म ब्रेकिंग 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है? क्वाड्रेटिक, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है. पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर हम इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर लिखेंगे. तो बेटा 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 हो गया, प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4 हो गया, लेस देन 0 हो गया, एंड देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, and it is going to be 2x plus 3, and then it is going to be x minus 4 less than 0 हो गया, and then it is going to be 2x plus 3 less than 0 and x minus 4 less than 0, and it is going to be x less than minus 3 upon 2 and x less than 4. ठीक है जी. अब हमें फाइनल आंसर लिखना है. देखो, ये फाइनल आंसर नहीं होगा. आपका फाइनल आंसर जब कभी भी लेसर देन वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी तो आपने याद रखना है कि आपका फाइनल आंसर इस तरह की दो चीज़ें होंगी. बीच में x होगा, यहाँ पर बेटा स्मॉलर वैल्यू आएगी. स्मॉलर वैल्यू कौन सी होती है? छोटी वैल्यू. और यहाँ पर बेटा बड़ी वैल्यू आ रही होगी आपके पास, एंड देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट. तो इसके बाद इस केस में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन 2 से बड़ा और फिर 4 से छोटा, एंड दैट इज ऑल. आर वी गुड टिल हियर? तो बेटा मेरे पास जो आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी दिस माइनस 1.5, बिकॉज माइनस 3 अपॉन 2 इज माइनस 1.5. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 42 मेरे बच्चों. देखिए जी, आपके पास 42 क्वेश्चन में बेटा क्या हो रहा है? 42 क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 है, एंड मॉड ऑफ x लगा हुआ है इक्वल टू 4x माइनस 15. बेटा मॉडुलस इनइक्वालिटीज का एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, जिसमें आपके पास मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाए थे. तो बेटा इस केस में आपके पास x लगा हुआ है, 4x माइनस 15 है. या तो बेटा दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम, या फिर एक प्लस माइनस से भी कर सकते हैं. तो मैं इस केस में प्लस माइनस लगा के कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाया, 4x माइनस 15 लिख लिया. ठीक है, मॉड हटता है तो दूसरी साइड पर प्लस माइनस लग जाता है. It is going to be 4x minus 15, and then it is going to be x equals to minus 4x minus 15, and then it is going to be what? Minus 3x minus 15 and cancel, and x equals to 5 upon 15 upon 3, which is going to be 5. Then this is going to be x equals to minus 4x plus 15, and it is going to be what? 5x हो जाएगा, and this is going to be इक्वल टू 15 अपॉन 5. अच्छा 15 हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू 15 अपॉन 5 हो जाएगा, विच इज मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी इस केस में, और इस केस में 5 आ रही है. अच्छा भाई, अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन सी वाली वैल्यू को मैं यूज़ करूँ, क्योंकि माइनस 15 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और दोनों ही आ रहे हैं, और हमें कौन सी वाली? अगेन बेटा अभी पीछे इस तरह का क्वेश्चन किया कि जिसमें आपके पास दो से ज़्यादा मतलब आंसर्स आ रहे हो और x के आंसर्स हो, तो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में हमेशा बेटा उसके आंसर्स को अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि आप अप्लाई करोगे, पहले चेक करोगे सब्स्टिट्यूट करके किस वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन. तो बेटा यहाँ पर मैं 3 डाल रहा हूँ, तो 3 अगर डालूंगा तो इट इज गोइंग टू बी 3 मॉड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 15, राइट? तो बेटा अगर माइनस 15 यहाँ पे करा तो मेरे पास 3 मॉड का आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आता है. मॉड की सबसे अच्छी बात क्या होती है? इसमें कोई भी नेगेटिव चीज जाके पॉजिटिव होकर निकल जाती है. तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू बी 12 माइनस 15, एंड देन इट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 3 के बराबर तो नहीं होता, इसलिए 3 तो आंसर नहीं होगा. तो इसीलिए आपके पास ये फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 5, एंड दैट इज ऑल. अब देखें जी, आप ये क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं बेटा. 43 में क्या हो रहा है? 43 में आपके पास अब ये इनइक्वालिटी है, और ये दोनों डबल साइडेड इनइक्वालिटी है. डबल साइडेड इनइक्वालिटी को स्क्वायर लगा के सॉल्व करना सिखाया है बेटा आपको सबको. तो देखो जी, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक काम करते हैं, इसके सोल्यूशन को छोटा कर लेते हैं. ये वाले, अच्छा ये वाली सोल्यूशन को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि और स्पेस क्रिएट हो जाए. इस सोल्यूशन को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. ऑलराइट. So guys, just make sure that when you are going for your test tomorrow, you guys are well slept, well hydrated, and like you are in the best of your, like, you know, in the best of your health.
because that is also going to like matter a lot. Don't be anxious. It's not the last thing that is on earth that is gonna happen. Like there are gonna be more attempts. There are gonna be more like things that are gonna matter later on in life. So this is not the end of it. This is not the end of world. Like my friends who went and scored like who weren't able to score well in IB test, couldn't clear IB test, they're doing well in life. They're doing better than me. Some are really happy in their life from where they are. And some were at IBA and some weren't happy. So it's not the end of the world. Like God knows better and he has the best plan for you. Alright जी, let's move on to question number 43 बेटा. 43 में देखो बेटा याद रखना 43 में what is going to happen is कि one and it comes to 43. तो देखो 43 में we just know that डबल साइडेड इनइक्वालिटी है बेटा. डबल साइडेड इनइक्वालिटी कैसे हटती है? डबल साइडेड इनइक्वालिटी आपके पास इसी तरह से हटेगी that it is going to be दोनों साइड पे स्क्वायर लगा लो बेटा. स्क्वायर लगाने के लिए इट इज गोइंग टू बी 2x plus 3 का होल स्क्वायर and it's going to be x square minus 4x plus 4 and then it's going to be 4x square plus 2 into 2x into 3 into plus 9, right? So it is going to be what? It is going to be x square minus 4x plus 4 is going to be 4x square plus 2 to the 4, 4 3 to the 12x plus 9, right? So it is going to be x square minus 4x square minus 4x minus 12x प्लस 4 एंड माइनस 9 इक्वल टू 0. ठीक है जी, सारी चीज़ों को इस साइड पे लिया है बेटा. सो इट्स गोइंग टू बिकम व्हाट? माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 5 इक्वल टू 0. देखो बेटा माइनस सबसे पहले कॉमन लेते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो बेटा 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो 3 कॉमन लिया बेटा, x प्लस 5 हो गया. 1 कॉमन लिया बेटा, x प्लस 5 हो गया एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. अब देखो जी आपके पास क्या हो रहा है. अब आपके पास अगेन दो आंसर आ रहे हैं. x की एक वैल्यू -5 आ रही है और x की एक वैल्यू बेटा -1/3 आ रही है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू जाके सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है. देखो -1, अच्छा यहाँ पे 3 ऑप्शन है ना, तो आप तीनों ऑप्शन डाल के चेक करोगे. ठीक है, तीनों ऑप्शन डाल के चेक करना. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज टू फाइंड आउट, दिस इज लाइक वन ऑफ द वेज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. बट व्हाट यू गोना डू इज यू गोना जस्ट गो एंड लाइक मतलब फिगर आउट द आंसर्स. मतलब ये आंसर्स आपको x की तीनों वैल्यूज इसमें प्लग इन करके चेक करना है. ठीक है, अपना फाइनल आंसर. ऑलराइट जी, लेट्स लुक एट दैट कि हम वैल्यूज को किस तरह से प्लग इन कर रहे होंगे. तो बेटा देखो हमारे पास क्या हो क्या रहा है. व्हाट वी गोना डू इज हमारे पास -1 पहले डालते हैं. तो -1 -2 mod और 2 into -1 plus 3. तो it is going to be what is the -3 का mod and it's going to be -2 plus 1. So it is not equal, right? It is not going to be equal because -1 तो मतलब ऑप्शन में ही नहीं है. -1 तो हो ही नहीं रहा, ये नंबर भी इक्वल नहीं आ रहा. तो -1/3 डालते हैं. तो इसको -1/3 -2. अच्छा जी, फिर उसके बाद 2 into -1/3 plus 3 and then mod, right? So it's going to be what? -3 and is going to be -6 -7/3. ये हो रहा है बेटा. और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो -2/3 प्लस 3 आ रहा है. ठीक है, तो फिर ये भी 7/3 हो जाएगा बिकॉज 9 ये जो है 9 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, वो 3 3 9 होता है. 9 minus 2 इज गोइंग टू बी +7, तो 7/3 ही आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो 1/3 इज वन ऑफ द आंसर्स दैट आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. एंड देन -5 चेक कर लेते हैं बेटा. -5 में क्या हो रहा है, -5 अगर इसमें डालते हैं तो -5 - 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 into -5 and plus 3, right? So it is going to be what? -7 mod and it is going to be -7 plus -10 plus 3, so it is going to be +7 and 7. So that means मेरे आंसर सही आ रहे हैं. 7 -1/3 और -5 is going to be the answer. 2 and 3 are the answers. ठीक है, अब गाइस देखो वापस से सॉल्यूशन को थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड देन लेट्स हॉप ऑन टू द क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर एंड विच इज़ व्हाट कि हमारे पास अभी जो सोल्यूशन बच गया वो कौन सा वाले का, लास्ट वाले क्वेश्चन का. अच्छा जी, अब देखें जी लास्ट वाले क्वेश्चन में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारे पास ना हो ये रहा है बेटा कि डबल साइडेड इनइक्वालिटी गिवन है. डबल साइडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का बेटा एक ही तरीका था हमारे पास और वो क्या था कि दोनों को पहले अलग अलग करके लिखो. सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? x plus 16 all right and then lesser than 2x plus 1
and x plus 46, right? So this part is going to be 1 and this part is going to be the second part, right? अब इसको देखते हैं कि ये बनता क्या है ना, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे पास हो क्या रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड डू इट कि हाउ इट इज गोइंग टू लाइक बी डन. सही है, तो दो पार्ट में अलग अलग तोड़ा बेटा. तो दिस इज गोइंग टू बी x minus 2x lesser than 1 minus 16, right? तो and it is going to be minus x lesser than minus 15 and x is going to be greater than 15. एक आंसर ये आ रहा है, ठीक है. Alright, let's move on and let's look at the next solution that we are getting. So 2x plus 1 and lesser than x plus 46. Alright, तो ये क्या हो जाएगा? It is going to be 2x minus x and 46 minus 1. तो it is going to be x lesser than 45. तो बेटा x की एक वैल्यू क्या आ रही है? 15 से बड़ी आ रही है और एक 45 से छोटी आ रही है. अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरे पास उन्होंने डिफरेंट इनइक्वालिटीज दी हुई और बोला कि इसके बराबर कौन सी वाली है. अब बेटा जब भी इसके बराबर है मेरे पास इस तरह से आंसर्स आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इस और आंसर्स की ओरिजिनल फॉर्म, तो मतलब जो मेरे आंसर्स मैंने ऑब्टेन किए वो इनके पास नहीं आ रहा. तो आपने क्या करना है? आपने आंसर से खेल के ये वाले आंसर, इस तरह का आंसर ढूंढना है कहीं ना कहीं. ठीक है, आ जाओ जल्दी से देखते हैं किस तरह होगा. तो देखो बेटा आपके पास टू फाइंड आउट द आंसर्स व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू जस्ट गोना. Alright, let's look at the solution. What is going to be the solution for this? Now we are going to do what? कि यार अब हमारे पास ना एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा. अब यार 15 और 45 ऐड अगर हो जाएंगे तो वो 60 बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट होगी 30 बन रहा होगा. दैट मीन्स इस रेंज को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन कटा दूंगा. सही है, मैं ये वाला ऑप्शन क्यों कटाऊंगा? देखो 15 और 29 कभी भी 30 और 15 नहीं बन रहे. हमारे आंसर मतलब बेसिकली हम ये ढूंढना ही चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व होगी और हमारे पास इस तरह का आंसर आएगा. 15 29 से भी नहीं आएगा. लेट्स लुक एट पार्ट सी. पार्ट सी में मुझे कुछ पोटेंशियल नजर आता है. तो देखें जी x मॉडुलस माइनस इक्वालिटी क्या होगी? x माइनस 30 लेसर देन माइनस 15 हो जाएगा. अब देखो भाई यहाँ पर हो क्या रहा होगा? बेसिकली हमारे पास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेसिकली आई हैव टू रिमूव द इनइक्वालिटी. इज गोइंग टू बी लेसर देन 15 and then it is going to be minus x minus 30 and it is going to be greater than 15. या ऑलराइट, तो देखो जी अब हमारे पास क्या हो रहा होगा? इट इज अच्छा अभी ग्रेटर देन नहीं होगा. अच्छा मैं पहले ग्रेटर देन नहीं लगा था. चलो मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटी हटाई है इसलिए मेरे पास एक माइनस के साइन के साथ एक प्लस के साथ x माइनस 30 है. ठीक है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन. मैंने वो एक स्टेप मिस कर दिया था आपके साथ. अच्छा जी अब क्या होगा बेटा? अब देखें आपके पास सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते तो इट इज गोइंग टू बी x लेसर देन 45. ये वाला एक ऑप्शन बन गया. अब ये वाला क्या होगा? पहले तो बेटा ये इनइक्वालिटी का साइन उधर जाके मल्टीपल क्रॉस डिवाइड होगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम x 15 एंड देन इट इज गोइंग टू बी x ग्रेटर देन 45. तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा. अच्छा जी सॉरी, तो गाइस देखो हमारे पास ना इस सॉल्यूशन में होगा ये कि जब वो ग्रेटर होगा तो माइनस 15 भी हो जाएगा ना यार. तो x ग्रेटर देन माइनस 15 प्लस 30 इज गोइंग टू बी x ग्रेटर देन 15 एंड दैट इज ऑल राइट. तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा. अब यार देखो लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट जी देखो जी हमारे पास हो क्या रहा है कि अब इक्वेशन क्या गिवन है? इट इज गिवन टू अस के क्या गिवन है जी? आपके पास गिवन है कि एक आइडेंटिकल इक्वेशंस का क्वेश्चन है. ठीक है, आइडेंटिकल इक्वेशन में बेटा याद रहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ऑलरेडी बराबर होती हैं. हमें बस कंपेयर करना होता है कोएफिशिएंट्स को. राइट, वी आर गोना कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड फिगर आउट द आंसर्स. राइट, तो बेटा आ जाओ जल्दी चेक कर लेते हैं क्या गिवन है. इट इज गिवन दैट ax प्लस 1 प्लस bx माइनस 1. तो देखो जी सारे x को आपने 2 से इक्वेट करना है एंड देन यू आर गोइंग टू फिगर आउट द आंसर्स. तो देखो 45 बेटा सॉल्व करने लगा हूँ. 45 सॉल्व करने के लिए ax प्लस a हो जाएगा एंड देन bx माइनस b हो जाएगा एंड यू गोइंग टू 2x प्लस 4. तो बेटा x के सारों के कोएफिशिएंट एक साथ ले आया तो x कॉमन लिया a प्लस b और फिर सारे नॉन x वाले एक साथ ले आया तो इट्स गोइंग टू बी 2x प्लस 4. तो इट इज गोइंग टू बी a प्लस b इक्वल्स टू 2 क्योंकि देखो इसका जो भी आंसर है वो इसके बराबर आ रहा है और बेटा इसका जो भी आंसर है वो इसके बराबर आ रहा है एंड देन a माइनस b इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4. बेटा यहीं पे इसको कैंसिल करना. 2a इक्वल्स टू 6 हो रहा है. a की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है एंड दैट इज ऑल. a चाहिए था तो a का आंसर आ गया. देखो जी आपके पास ये वाले क्वेश्चन यार बड़े इजी है. मैं बस 47 सॉल्व कर रहा हूँ. आई एम मिसिंग आउट ऑफ 46. इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. यू गाइस कैन डू इट ऑन योर ओन आल्सो. देखो जी आपके पास a प्लस a माइनस बी आई और इक्वल टू 5i गिवन है. ठीक है, सॉरी i इज आउटसाइड. i मींस व्हाट? आयोटा. राइट, दिस इज आयोटा बेसिकली मॉडुलस नंबर वाला आयोटा जो है अपना वो है ये. तो बेटा देखो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है वो उसके साथ क्या वैल्यू 0 है ना, तो इसलिए a किसके बराबर हो जाएगा? a आपके पास बराबर हो जाएगा 0 के. a की वैल्यू पता चल गई. अब ये जो a माइनस बी है ये आयोटा वाली चीज के बराबर है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. आयोटा आयोटा कट जाएंगे क्योंकि आयोटा के साथ ही है ये सारे, क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट ये देखो रियल कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है इसका वो ये है और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है. दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट को आपने इक्वेट किया
रियल वाला पार्ट तो जीरो था, तो यहाँ पे भी ये ए जीरो हो जाएगा, माइनस बी 5 हो जाएगा, बी की वैल्यू -5 आ जाएगी। सही है जी। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। देखो पहले तो ना एक काम ये करते हैं कि आपके पास अगर 10x, अब एक एक करके चेक करते हैं, 10x माइनस 5x इक्वल टू 3, तो -5x इक्वल टू 3, तो इट इज गोइंग टू बी x इक्वल टू -3/5। सोल्यूशन है ना भाई, क्यों नहीं है सोल्यूशन। 7x equal to 9x minus 2x plus 10, so it is going to be what? It is going to be 7x equals to 7x plus 10, and then you're going to cancel it out, so it is going to be 0 not equal to 10, right? So that means this equation has no solution, मतलब इसका solution है नहीं, क्योंकि x सारे उड़ गए, x का इंतकाल हो गया, तो ये उड़ गए, तो मतलब solution नहीं है। Alright जी, let's move on and let's look at question number 49। बेटा 49 में क्या है, फैक्टरिंग है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की बेटा वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी, तो हम यहाँ पर उसके ही अब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। आ जाओ जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो देखो यार, आई ट्राई टू लाइक स्क्वीज इट अप अ लिटिल बिकॉज वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, 49 स्टार्ट करने लगा हूँ बेटा। 49 में आपने उसने आपको क्या बोला है, उसने आपको बोला है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। बेटा अगर ये फैक्टर है, अगर फैक्टर x माइनस 2 है तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास रूट आ जाएगा, मतलब अगर x की वैल्यू मैंने 2 डाली तो फंक्शन का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। अब पूरे फंक्शन में आते हैं, मेरे 2 डाल देते हैं, तो 2 क्यूब प्लस के इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 एंड माइनस 8 हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी 8 प्लस 4k प्लस 24 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कैंसिल हुआ बेटा, 4k इक्वल्स टू माइनस 24, k इक्वल्स टू माइनस 6, एंड दैट इज ऑल। ठीक है जी, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब यार देखो बेसिकली ना हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 50 देखते हैं, 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x इज द इक्वेशन अबव ट्रू। अब आप क्या करोगे यार, आप जाओगे और सारी वैल्यूज डाल के चेक करोगे। तो यार मैं काम करता हूँ, मैं भी मतलब मैं 2.5 डाला, आई एम लाइक आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला डालते हैं, मेरा 2x क्यूब माइनस 10 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 25, राइट। सो माइनस 9 का 20 इंटू 2 माइनस 54 हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब इज माइनस 27, 27 इंटू 2 माइनस 54 माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा एंड माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अभी ये क्या चीज़ हो जाएगी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0 एज वी कैन सी दैट कि ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यही देखो माइनस 69 माइनस 25 और माइनस 90, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0। माइनस 5 चेक कर लेते हैं बेटा, तो 2 इंटू माइनस 5 क्यूब माइनस 10 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 5 इंटू माइनस 5 एंड माइनस 25, सो इज गोइंग टू बी 200 हो जाएगा बेटा, सॉरी इज गोइंग टू बी 250। 5 माइनस 5 का क्यूब इज गोइंग टू बी माइनस 250 and then we have multiplied by 2 also, no, minus 5 का cube. This is going to be 25, 25, तो minus 250, and this is going to be minus 25. It is also not going to be the answer. लेकिन हाँ मुझे समझ आ गया यार कि 5 अगर डलेगा ना तो फिर ऑन हो जाएगा सीन। तो बेटा now we are going to do what? We are going to plug in the value of 5 in this and try and figure out the solution. देखो जी आपके पास अब 5 डालते हैं, तो 5 डाला तो बेटा 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 12 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 इंटू 5 एंड दिस माइनस 25, तो 5 का क्यूब 250 हो जाएगा बेटा। 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 10 इज 250 एंड प्लस 25 माइनस 25, सो इट इज गोइंग टू बी 0, 0 के बराबर हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। अब देखो यार क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ क्या है, फॉर द पॉलिनोमियल px then the value of p into minus 5 is equals to which of the following must be above p of x, right? Must be true about p of x, right? देखो p of minus 5 अगर इसमें डालते हैं, मतलब x की जगह पे अगर minus 5 डालते हैं तो मेरे पास this is going to be the root, right? क्योंकि जब देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो बेटा अगर minus 5 डालते हैं तो x plus 5 जो होगा वो फैक्टर होगा, तो that means this is going to be the answer, minus b is going to be the answer. अब देखो भाई which of the following is a function, which of the following is a factor of the function f of x। तो बेटा देखो अगर वैल्यू 2 डल रही है ना, तो जब 0 आ रहा है तो मतलब x की जगह पे क्या डल रहा है, 2 डल रहा है, तो मतलब ये x इक्वल टू 2 जो है वो रूट है, तो x माइनस 2 जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा, तो दैट मीन्स c इज गोइंग टू बी द फैक्टर। अच्छा जी, अब देखो बेटा यहाँ पर आके ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर विच ऑफ द वैल्यू द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ अबव, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ अबव। देखो जी एक रूट जो है ना, देखो जीरोस देख लो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, पहले इसका क्या था, जीरोस देख लो, तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 हो रहा है,
सॉरी जी, एक जीरो हो रहा है मेरे पास x इक्वल्स टू जीरो, एक हो रहा है x इक्वल्स टू -2 और एक हो रहा है x इक्वल्स टू 3 पे। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू जीरो, x प्लस 2 एंड x माइनस 3, ये दो चीज़ें हैं बेसिकली, तीन चीज़ें हैं जहाँ पे बेसिकली जो मेरे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी आंसर देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी सी पार्ट, सी इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। क्योंकि अगर आप सी को देखो सॉल्व भी करने जाओ ना, जीरो से इक्वेट करने जाओ, तो तीनों को अगर आप जीरो से इक्वेट करोगे तो इट विल रिजल्ट इन समथिंग लाइक दिस, एंड दैट इज ऑल। ठीक है जी। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन भाई। अब 62 पर आ गया हूँ बिकॉज यार वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं पीछे, सो यू गाइस कैन अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन। इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी, सो आई एम नॉट गोना लाइक टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम डूइंग दैट। तो बेटा 62 पढ़ते हैं जल्दी से। 62 में क्या गिवन है? 62 में ईच टर्म ऑफ अ सर्टेन सीक्वेंस इज ग्रेटर देन द टर्म बिफोर इट। तो मतलब यार ऑफ कोर्स कि मतलब एक प्रोग्रेसिंग जो है ना वो सीक्वेंस है। The difference between the two consecutive term in the sequence is always the same number. That means this tells us what? कि मतलब वो same number है, difference between the two consecutive term is the same number. That means it's a AP, right? अब उसने मतलब the third term and the sixth term of the sequence of 34 and 52. तो थर्ड टर्म कैसे आता है बेटा? थर्ड टर्म होता है a plus 2d, थर्ड टर्म ये होता है t3 is going to be a plus 2d is going to be equal to 34 and t4 is going to be what? t6, sorry. So t6 is going to be what? t6 is going to be equals to t6 is going to be a plus 5d equals to 54, right? 52, sorry my bad. तो बेटा आप देखो आपके पास ये आ रहा है a plus दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनी हुई है, आपने निकालना क्या है? एथ टर्म निकालना है ना। एथ टर्म के लिए a और d चाहिए होगा। आ जाओ बेटा, a और d क्या होता है? a फर्स्ट टर्म होती है और d जो है वो मेरा डिफरेंस होता है, सॉरी। ऑलराइट जी, तो बेटा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस a माइनस 2d माइनस 34 हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी a प्लस 5d equals to 52 हो गया, राइट? तो दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट, 3d equals to 52 माइनस 34 इज गोइंग टू बी व्हाट? तो 52 18 हो जाएगा एंड d इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6। तो d कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। इसमें डालते हैं बेटा जाके a प्लस 2 इंटू 6, 34 हो गया and is going to be a equals to 34 minus 12 and it is going to be a equals to 22। तो a 22 आ गया, डिफरेंस बेटा 6 आ गया। अब देखिए आपको एट्थ टर्म चाहिए, एट्थ टर्म का बेटा वो जनरल टर्म क्या होता है? a इंटू 70 हो जाएगा। तो a क्या है? 22 प्लस 7 इंटू 6, 42, 42 प्लस 20 इज गोइंग टू बी 62, 62 प्लस 2 इज 64। तो मेरे पास एट्थ टर्म क्या आ गया बेटा? 64 आ गया। ठीक है जी। अब उसने बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इन द सीक्वेंस 4, 6, 8, 10। सम क्या फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है बेटा। तो इसको देख लो जल्दी से। तो n क्या है? n है हमारे पास 20 टर्म्स और बेटा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2 इंटू 4, a फर्स्ट टर्म 4 है एंड देन n माइनस 1, तो 19 इंटू d इज गोइंग टू बी 2 एंड देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट? अब इसको सम निकालना है, 10 हो गया। तो 8 प्लस 19 2 38 होता है, तो 46, 46 इंटू 10 इज 460 एंड दैट इज ऑल। ठीक है जी। अब यार द फर्स्ट टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5 एंड द कॉमन रेशियो बिटवीन व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस? इट्स सो इजी। तो t4 निकालना है तो a r की वैल्यू 4 माइनस 1 हो जाता है। तो a कितना है बेटा? a है मेरा 5, r है बेटा 3 और इट इज 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। 27 इंटू 5 इज गोइंग टू 20 इंटू 5 क्या होता है? 100, 7 इंटू 5 35, तो 135 हो जाएगा एंड दैट इज ऑल। Alright, let's look at this question now. It says what minus 3 plus minus 3 plus minus 3 1 4 5 minus 7 and 2 a sequence formed by repeating the pattern indefinitely। मतलब ये pattern indefinitely repeat होता है। What are the first 40 terms? तो बेटा देखो टोटल ना इस पैटर्न में 6 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 6 टर्म्स है और अब ये रिपीट होता जा रहा है और 40 हमें फर्स्ट 40 का निकालना है। हर 6 के बाद यही आता है क्योंकि ये 6 खुद है। तो बेटा इसका 6 का सम चेक करते हैं पहले। 6 का सम होगा माइनस 3 प्लस 1 इज गोइंग टू बी minus 2 plus 4 is going to be plus 2 plus 4 7, 7 minus 7 is going to be 0 and 2, तो 2 आ रहा है बेटा इन 6 का। तो अब ये 40 टर्म्स में 36 तक तो ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। 36 टर्म्स आर गोइंग का जो सम होगा वो कितना होगा? एक 6 का कितना है? 6 का है 2, तो 2 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हमारे पास होगा तो हम बेसिकली ये 36 टाइम पे मैं यहाँ पर हूँगा 2 पर। अब वापस से पैटर्न रिपीट होना शुरू होगा। तो 12 में बेटा 3 माइनस करूंगा तो क्या होगा? 9, 9 में 1 ऐड करूंगा 10 और 10 में 4 ऐड करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी 14, 14 में 5 ऐड करूंगा क्योंकि 4 टाइम्स और लेंगे ना, 40 तक जाना था हमें। तो इट इज गोइंग टू बी 19, तो 14 प्लस 5 इज गोइंग टू बी 19, सी इज गोइंग टू बी द आंसर। अब देखो जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन इन अ रिपीटिंग डेसिमल 0.34517344517।
ठीक है, व्हाट विल बी द 44 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल। तो बेटा यहाँ तक चेक करते हैं कि ये कौन सा डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी, 12 ये है ना। तो दिस इज लाइक द 12th डेसिमल, लेट्स लुक एट इट क्लोजली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 44 कौन सा होगा। अच्छा, रिपीट हो रहा है डेसिमल, ठीक है, तो मतलब कहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है ये चेक कर लेते हैं पहले। अच्छा, देखो यहाँ पर ना ये रिपीट होना शुरू हुआ था, मतलब 7 के बाद इट वाज रिपीटिंग, ठीक है, 7 के बाद 7 तक इट वेंट 3 4 5 1 6 7 एंड देन इट रिपीटेड। तो इट गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, 6 टाइम्स पे रिपीट हो रहा है। तो 42 जो टर्म होगी, मतलब 6 7 का 42 होता है, 44 के करीब सबसे ज़्यादा 6 टाइम्स जो है वो 42 आता है। तो इट इज गोइंग टू बी 42। अब 42 पर मैं 7 पर हूँ, 42 के बाद कौन से दो टर्म्स होंगे, 4 3 और 4 होंगे, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 4, तो 44 टर्म 4 हो जाएगी। अब यार देखो ये फंक्शंस वाले कर लेते हैं, बिकॉज दीज आर रियल डील दैट वी नीड टू डील विद। तो एफ ऑफ एक्स के आगे मैंने पहले एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एफ ऑफ 2a इक्वल टू 35 निकालना है। तो बेटा अब ये मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ ऑफ 2a इज इक्वल टू 35। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेटा 2a अगर इनपुट कर रहे हैं तो मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो 2a का स्क्वायर माइनस 1, so it is going to be 4a square minus 1 and 35, right? So it is going to be 4a square 36 हो गया, and a square is going to be 9 and a is going to be equals to plus minus 3। तो बेटा मेरे पास what could be the value of 3, अब माइनस 3 आ रहा है, प्लस 3 है नहीं, तो इसलिए माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो जी, what the function g and h are defined above, what is the value of h comma 0। तो बेटा h में अगर 0 डालना है तो पहले h फाइंड आउट करना पड़ेगा। h of x है क्या, 1 माइनस g of x, तो g of x क्या था, वो खुद ही फंक्शन चल रहा है बेटा, तो 1 minus 2x minus 1, so it is going to be 1 minus 2x plus 1, so it is going to be 2 minus 2x, so it is going to be h of 0 निकालना है बेटा। तो h of 0 is going to be what, 2 into minus 2 into 0, so it is going to be h of 0 is going to be equal to 2, right? All right, 0 2। अच्छा जी, अब देखो 2 सॉरी 2 आ रहा है, माय बैड। अच्छा, व्हाट इज द पॉजिटिव, अच्छा यार ये थोड़ा फंक्शन इज द रियल डील, आ जाओ। अब देखो जी, आपके पास ना बेसिकली ये साइंस होते हैं, ये साइंस जो है ये बताते क्या हैं, बेसिकली ये फंक्शन की प्रॉपर्टी बताते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 69 को रेफर कर रहा हूँ बेटा मैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, एंड देन लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट जी, इसको भी छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद दिस। ऑलराइट, अब देखो जी आपके पास हो क्या रहा है सवाल में, 69 में लिखा हुआ क्या है कि जो फॉर द पॉजिटिव इंटीजर x, लेट x मतलब ओमेगा का साइन है, बी डिफाइंड एज x माइनस 1 x प्लस 1, मतलब जब भी x के साथ ये लगा होता है तो x माइनस 1 x प्लस 1 होता है, जो तो फॉलोइंग इक्वल टू। अब 6 के साथ लगा हुआ है तो 6 ओमेगा का मतलब क्या होगा, 6 ओमेगा का मतलब ये होगा 6 माइनस 1 और 6 प्लस 1, तो 6 का सिर्फ ये मतलब होगा। फिर बीच में क्या है, माइनस 5 के साथ भी लगा हुआ है, 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1, so it is going to be 5 into 7 and this is going to be 4 into 6, so it is 35 minus 24 and it is going to be what, it is going to be 6 बेटा 30 तक हो जाएंगे, एंड 36 एंड देन 5 11 हो जाएगा आंसर। अभी बेटा 11 मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है, तो मतलब आंसर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शंस पे जाके देखना पड़ेगा, मतलब इन सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा 11 के बराबर होता है। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं बेटा। तो अगर 2 मेगा, तो मतलब मुझे पता है कि आंसर शुड बी 11, राइट। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू गो बैक एंड लाइक चेक ईच वन ऑफ देम। तो पहला वाला देखते हैं, 2 minus 1 2 plus 1 and this is going to be 1 minus 1 and 1 plus 1। तो ये तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये 1 होगा और ये 3 होगा and this is going to be 0, तो this is not going to be the answer। Then let's check the B part। तो this is going to be 3 minus 1 and 3 plus 1 and this is going to be plus 2 minus 1 and 2 plus 1, so it is going to be what, it is going to be 2 into 4 plus 1 into 3, so it is going to be 8 plus 3 and that is going to be 11, yeah, so this is going to be the final answer। is that clear? अब देखेंगे what is the domain of the following function। तो बेटा डोमेन मांगी है उन्होंने। अब डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो छोटा कर लेते बेटा। अच्छा जी, डोमेन मांगी है ना उन्होंने, so डोमेन निकालने के लिए what you gonna do is x square minus 9 and it has a square root on it and then डिनोमिनेटर में इट इज गोइंग टू बी x minus 4। तो देखो जी आपके पास जो भी न्यूमरेटर है उसमें अंडर रूट है, तो अंडर रूट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, पहली बात।
और डिनोमिनेटर बस याद रखना इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बेटा आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा एंड इज जस्ट गोइंग टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो यार हमारे पास ना x की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन आती है तो इट इज बेसिकली व्हाट x लेसर देन इक्वल टू माइनस नाइन और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये एक वैल्यूज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमारे पास ये होता है कि डिनोमिनेटर भी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 4, तो दैट मींस c इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। अब देखें जी आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो सारी वैल्यूज हैं आपके पास ये जो भी आंसर आ रहा होगा इट विल जस्ट बी लाइक लेसर देन 9, सही है। तो मतलब क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि f of x 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन गेट फॉर दिस फंक्शन, क्योंकि 9 में से बाकी सारी चीजें माइनस होती रहेंगी, ठीक है। तो मतलब 9 इज द बिगेस्ट वैल्यू, तो मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 9, क्योंकि 9 हो सकता है जब ये 0 डलेगा इसमें, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी डी, ठीक है जी। Alright जी, let's start। अब देखिए जी आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, which of the following values is not in the range of the following function। अब यार देखो ये फंक्शन जो है ना 1 हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर बेटा आपके पास 5 जो 6 आ जाएगा, 6 माइनस 5 इज गोइंग 1 अपॉन 1, 2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, ऑल वैल्यूज पर एक्सेप्ट फॉर 0। 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर विल बी लेसर देन 0। तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय एनीथिंग रियल वैल्यू, तो दैट मींस इट विल नेवर बी 0, 0 कभी भी नहीं होगा ये, तो दैट इज व्हाई 0 इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन द रेंज। अब यार मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया बेटा, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज अ वर्टेक्स एट अ पॉइंट -2, 5, दैट मींस इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इट्स गोइंग टू बी x + 2 होल स्क्वायर प्लस 5, ये इस तरह की इक्वेशन होगी ग्राफ की। अब वो +3 मतलब मूव कर रहा है, तो मतलब आपके पास x की जगह पे क्या हो रहा है, x + 3 हो रहा है, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी x + 3 + 2 हो जाएगा, और बेटा और कितना -8 भी हो रहा है, तो 5 + 5 -8 भी हो जाएगा, दैट मीन्स गोइंग टू बी x + 5 होल स्क्वायर -3, दैट मीन्स अब क्या वर्टेक्स हो जाएंगे -5, -3 एंड b इज गोइंग टू बी द आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 74 पर आ रहे हैं। 74 एक आपके पास किसका सवाल है, 74 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सवाल है एंड वो बोले मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले एक काम करो, मॉड निकालने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी, ये कोई इस तरह की चीज बन रही होगी, तो फिर इसको 4 + 2i into 3 + i and this is going to be what, it is going to be 3 - i and 3 + i and it is going to be mod, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12 एंड 4i हो जाएगा एंड प्लस 6i हो जाएगा एंड प्लस 2i स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 9 - i स्क्वायर, तो दैट मीन्स व्हाट, अभी इसका कॉन्जुगेट उसका मॉड भी निकालना है, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट 12 + 10i and this is going to be 2 into -1 and then इसका mod भी है, तो 9 - -1, so it is going to be what, it is going to be 12 - 2 + 10i and this is going to be denominator में 9 + 1 and it is going to be 10 + 10i upon 10 and it is going to be what, 1 + 1i, ठीक है। अब 1 + 1i का मतलब क्या है भाई, 1 + 1i का मतलब ये है कि अब इसका mod भी निकालना था ना हमें, तो बेटा ए रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, तो a² + b² इज द मॉड ऑफ द मॉडुलस, तो इज गोइंग टू बी व्हाट 1 + 1 का स्क्वायर, दैट मींस इट्स गोइंग टू बी √2, तो इज गोइंग टू बी दिस। अब उसने बोला i35 और i13 क्या है, तो बेटा i35 कैसे आता है हमारे पास, i35 इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, अच्छा देखो i1 क्या होता है, i होता है हमारे पास √-9 √-1, i² इज गोइंग टू बी -1 का स्क्वायर, -1 बेसिकली, and then i³ is going to be -1 and then i की पावर 4 is going to be what, +1, ठीक है। अब बेटा i35 है, दैट मीन्स हर 4 के बाद जो है ना ये पावर्स रिपीट हो रही होंगी, तो मतलब i की पावर 32 तक जो है हमारे पास पावर +1 आ रही होगी, बट देन 33 is going to be this, 34 is going to be this, 35 is going to be -√-1, तो मैंने यहाँ पे लिखा -√-1। बेटा i की पावर 13 पे क्या होगा, 12 पे देखो +1 होगा, 13 पे प्लस √-1 होगा, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट मीन्स इट विल बी 0। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला क्या बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, देन वी आर गोइंग टू बी वाइंडिंग इट अप
अच्छा, आपके पास ये वर्कशीट जो है ना, इट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू गाइस, सो यू गाइस कैन सॉल्व इट वेयर एवर यू वांट, एंड आई वोंट रिकमेंड यू गाइस सॉल्विंग इट बिकॉज द बेटर वे टू डू थिंग्स इज जस्ट लुक एट द सॉल्यूशंस एंड जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो देखो आपके पास होगा क्या, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट 10 की पावर 10x is equals to 3 upon 4. So this is going to be the beta adjacent and this is going to be base, oh sorry, opposite upon adjacent of the tan. So this is going, अच्छा ये आ गया, तो मेरे पास अगर ये right angle triangle का adjacent है, this is theta, this is 3, this is 4, this is going to be 5, right? So it is going to be what, अब मेरे पास मुझे क्या निकालना है, मुझे sin x निकालना है। तो sin क्या होता है बेटा, sin of x या sin of theta is going to be opposite upon hypotenuse, तो 4 upon 5, तो that means it is going to be, this is going to be the answer। बेटा आपके पास अगर साइन एक्स किसी एंगल का 0.6 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, मतलब इसमें ये याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस बिकॉज इफ दिस इज एक्स, दिस इज गोइंग टू बी एक्स माइनस 90 बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 90। मतलब अगर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एक 90 है एक एक्स है, तो दूसरा वाला क्या होगा 90 एक्स माइनस 90 होगा ना, क्योंकि ये 90 है, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। इफ दिस इज एक्स, दिस इज गोइंग टू बी एक्स माइनस 90, ठीक है। अब देखो साइन एक्स इज 0.6, तो कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स, मतलब ये वाले साइन का अगर एक्स, इस एक्स एंगल का साइन जो है वो 0.6 है, तो इसका कॉस जो है वो क्या 0.6 होना चाहिए बिकॉज साइन ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, ठीक है जी। एंड फिर टैन में तो वो टैन ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 1 अपॉन टैन 90 माइनस एक्स, इज दैट क्लियर, ठीक है जी। तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 0.6। अब देखो साइन ए जो है ना वो 0.4 के बराबर है, वो बोल रहे कोसाइन बी कितना होगा, तो कोसाइन बी भी यार 0.4 के बराबर होगा क्योंकि देखो दोनों ऐड होके 90 बन रहे होंगे वापस से, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाई। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या गिवन है, इट इज गिवन टू अस दैट साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी निकालना है, और ये जो है साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी 1 के बराबर है फॉर द फिगर गिवन अबव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन ए ओवर कॉस बी इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ बी कर लो। दैट मीन्स साइन ए का जो साइन है वो कॉस ऑफ बी के बराबर है, मतलब दोनों चीज़ें क्या है ऐड होके आपस में 90 के बराबर होंगी, जब भी ये केस होता है ना कि ए प्लस बी मेरे पास 90 के बराबर होगा, जब भी ये केस बनेगा, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट होंगे, नजर ऐसे आ रहे हैं तो क्या होगा। तो दैट मीन्स कि x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 90। अब दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 3x प्लस 3, तो इट इज गोइंग टू बी 90 and this is going to be 3x 87 and x is going to be equal to what, x is going to be equal to 29, that's what they asked us, all right। तो यार देखो अब ये 80 और 81 जो है ये बेसिकली सेम तरह के सवाल आते हैं, आई एम नॉट गोना सॉल्व देम बिकॉज देखो 3x प्लस 20 x प्लस 20 दोनों ऐड होकर 90 के बराबर होंगे, जब भी ये एंगल्स बराबर आ रहे हैं इस तरह से, तो आपने 2x निकालना होगा, तो पहले x निकालना फिर उसका 2 निकाल लेना। अब देखो जी हमारे पास लाइक 82 इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सिमिलर क्वेश्चन, मैं मिसलिनियस का ये 83 और 84 कराने लगा हूँ, ठीक है बेटा। अब उसने बोला क्या कि एक इक्वेशन दे दी और उसने बोला कि आपने सर्कल की इक्वेशन बनानी है, ठीक है जी। x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब देखो जी हमें अगर इसकी इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में रीअरेंज कर लेते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में ये रीअरेंज इस तरह की कोई चीज़ हो रही ही होगी, ठीक है जी। अभी इसको अरेंज करते हैं तो पहले इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 8y प्लस 4 माइनस 4, सॉरी इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस y स्क्वायर minus 4 square equals to 24. So that means it's going to be what, x minus 3 whole square minus 9 plus y minus y plus 4 and minus 16 and going to minus 24, right? So it is going to be x minus 3 whole square y plus 4 whole square and it's going to be 24 plus 25, right? So it's going to be 49. So that means x minus 3 whole square plus y plus 4 whole square is going to be 49. तो बेटा इसके सेंटर क्या है, सेंटर इज गोइंग टू बी दिस एंड दिस ना, सो 3 माइनस 4 इज द सेंटर एंड रेडियस इज गोइंग टू बी 7, दैट मींस डी इज द आंसर। अब ये बोल रहे हैं यार 84 में देखो क्या गिवन है, अ सर्कल इज in the xy plane has equation x plus 3 whole square plus y minus 1 whole square equals to 20 which the following point does not lie। तो बेटा देखो सर्कल पे अगर एक पॉइंट लाई नहीं करता तो लेट सपोज सर्कल का जो सेंटर है वो लेट सपोज इस तरह की कोई चीज़ है ना, दिस इज द सर्कल, दिस इज सेंटर। अब सेंटर के पॉइंट्स क्या है इस केस में बेटा, सेंटर के पॉइंट्स है 3 और -3 और 1, सही है, तो इट्स गोइंग टू बी -3 and 1।
अब आपने क्या करना है, आपके पास एक पॉइंट है अब हमें चेक करना है कौन सा पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है, सर्कल के बाहर लाई करता है। तो बेटा उस पॉइंट और सेंटर का, लेट्स सपोज पॉइंट पी है, तो पॉइंट और सेंटर का जो भी डिस्टेंस होगा वो मेरे पास रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस के बराबर अगर होता तो सर्कल पे लाया करता, रेडियस से छोटा होता तो सर्कल के अंदर लाया करता, लेकिन रेडियस के बाहर है इसलिए पॉइंट और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा होगा। रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास इस केस में 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 है, ठीक है। तो आपने जाके ये चेक कर लेना है कि कौन सा वाला इज गोइंग टू बी lying in this. So that guys, like I have done this question in the video, so I'll just like let you guys know कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा डायरेक्टली। तो देखो जी, इसका आंसर हमारे पास ना डी वाला पार्ट है। डी वाला पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों है, क्योंकि देखो -3,1 एक पॉइंट है एंड 3,2 इसका डी पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 होल स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी √1 का स्क्वायर प्लस 3 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स इज गोइंग टू बी 37। तो √37 is of course greater than 5, right? So that is why this D is going to be the answer. ठीक है जी। So guys, that's it for the questions. So guys, that's all for the questions now. Now what you all have to do is like इसके बाद एक और पेज है that you guys are gonna do on your own because वो coordinate geometry है यार। सही है, come on, सही है। तो and that's all for like today, and we are done with going through all the concepts up till now. Now all you gotta do is just sit and revise all the formula sheet. I'm sure you guys have watched these videos. If you are listening to me right now, you have watched the solution of to all these questions. That means you're good to go. All your formulas are refreshed, all your concepts are refreshed. Now you just need to learn the formula sheet. Make sure that you learn it by heart. There is no like ifs and buts. There is no like oh अच्छा ठीक है अभी ये याद है मुझे, सही है कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी ने पूछा तो याद नहीं आ रहा, ठीक है। It shouldn't be that way. That is going to really help. And good luck for the test. Hope all of you get whatever you want, like you are dreaming for. And that's all. But from me, bye bye. Take care.